ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान को ही सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल की तरफ से पेश करदा शराइत में कहा गया है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसलसल जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदियाँ और नाकाबंदी ख़त्म की जाए, नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, असासे जारी किए जाएँ, ईरान को धमकाया न जाए और ईरानी कौम की तौहीन न की जाए। ईरानी सिपाही पासदारान इनक़िलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने कहा कि जब तक दुश्मन ईरान की सारी शराइत कबूल नहीं करता, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी जहाज़ रानी के रास्ते से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब है। मुसल्लह अफवाज ने हुर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया है, ताहम इसका मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं। तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान बातचीत शुरू नहीं करेगा, ताहम सालिसियों के ज़रिए पैगामात के तबादले हो रहे हैं। यमन की मुसल्लह अफवाज का हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने का ऐलान। यमनी फ़ौज का कहना है कि हूसियों ने यमनी मुसल्लह अफवाज फौजी ठिकानों और असलहा गोदामों को निशाना बनाया। ताज़ा कशीदगी के जवाब में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हूसी ग्रुप का कहना है कि हूसी अहदाफ को निशाना बनाने की सऊदी मनसूबाबंदी में ताउन करने पर यमनी अफवाज पर हमले किए गए। सऊदी शहर जाजान में तेल कंपनी आरामको की रिफाइनरी में लगी आग बुझा दी गई। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है कि जाजान में आज सुबह आग लगी, जल्द ही काबू पा लिया गया, कोई जख्मी नहीं हुआ। आग लगने की वजह नहीं बताई गई। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी शहर जाजान में ड्रोन हमले का दावा। तर्जुमान हूसी ग्रुप का कहना है कि जाजान में आरामको की रिफाइनरी पर हमला यमनी सरजमीन पर सऊदी ड्रोन हमले के जवाब में किया गया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, रुकन ममालिक पर हमला करने तक कोई भी इसका हदफ नहीं। ये मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। एक रुकन पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे, इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएँ तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमावीज़ां, अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीन नस्ब, बैनरों और डिजिटल स्क्रीनों पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर नुमायाँ। मक्का मुआहदे की खुशी में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग लाहौर को भी सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी, दिलकश नज़ारों ने दिल मोह लिए। पाकिस्तान, सऊदी अरब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरे मरहले की तैयारियाँ। इंतखाबी मुहिम ख़त्म, पोलिंग कल होगी। पोलिंग के सामान की तरसील का सिलसिला बाग। आज़ाद कश्मीर के 3 हल्कों और हवेली के 1 हल्के में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सदनोती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावला कोर्ट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सियासी रहनुमाओं के इल्ज़ामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वालिदैन के मुतालबे पर रज़ा मीर हलाकत केस की तफ्तीश टीम तब्दील। नई टीम की सरबराही DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी को सौंपी गई। कब्र कुशाई के बाद किए गए पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट में वाज़ेह हुआ है कि रज़ा मीर को गोली पीछे से मारी गई, यानी उन्हें गोली मारी गई। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। दाएं रान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर भी खून के धब्बे थे। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि तदफीन से पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए गए तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। जब पुलिस इसे खुदकुशी का नाम दे रही थी तो हाथ पर गन पाउडर की तस्दीक क्यों न की। तदफीन से पहले की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि मीर रज़ा को गोली सीने में लगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक ने खुसूसी नशरियात में बताया कि रज़ा मीर की शर्ट पर किसी के पसीने के निशानात भी हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि नई तफ्तीश के बाद अब इसे खुदकुशी नहीं कहा जाएगा।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और दीगर अहम कौमी उमूर पर गुफ्तगू की गई। तो आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर हैं और हुकूमत और जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सेनेट में PMLN का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर है। किसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह दे कि हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ। तो वो सियासी तकरीर जब उन्होंने शुरू की तो पहले उन्होंने सिस्टम को बिठा दिया। ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय थी या कि उन्होंने सिस्टम की तर्जुमानी की? नहीं, किसकी तर्जुमानी उन्होंने करनी है। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी आज़ाद नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और पार्टी के वज़ीर दाखिला हैं। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने मज़ीद कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम से मुताल्लिक़ राय किसी के कहने पर नहीं दी, ये उनकी ज़ाती सोच है। किसी और तरफ से हमारे साथ इस हवाले से न किसी ने बात की, ना ऐसी कोई ख्वाहिश मौजूद है। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि रेड लाइन क्या होती है और कैसे क्रॉस होती है। हमें किसी की मिस कॉल की ज़रूरत नहीं। PTI के लॉन्ग मार्च का मकसद बानी PTI की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वन डे इवेंट नहीं होगा, इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह के बाद की तारीख देने के सवाल पर सोहेल आफरीदी बोले कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का एक और एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस बार चारों सूबों में बैक वक्त धरना दिया जाएगा। पंजाब में वज़ीर आला हाउस सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस के सामने धरने होंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन से राबिते में है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जंग ख़त्म होने के बाद पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गईं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की मद में बड़ी आमदन की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पेट्रोल आज भी महंगा है, लेकिन पेट्रोल की किल्लत कहीं नहीं आने दी। हमसाया ममालिक में शनाख्ती कार्ड दिखाकर 2 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। ईरान अमरीका जंग के दौरान मुआशी सतह पर चैलेंजों का सामना रहा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लेते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुस्लिम लीग नून अमली सियासत पर यकीन रखती है। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस 11 अगस्त से बंद किए जाने का इंदिया। निजी ऑपरेटर का कहना है कि मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने अदालती हुक्म के मुताबिक 29 जुलाई तक ईंधन का इंतज़ाम नहीं किया। मेट्रो बसों को मजीद चलाना मुमकिन नहीं। अपने माली वसाइल से मुताल्लिक़ पहले ही आगाह कर चुके मास ट्रांसिट अथॉरिटी के इंचार्ज उज़ैर शाह का कहना है कि हुकूमती हिदायत के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। अगले हफ्ते अदालत में मौक़िफ़ पेश करेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, कसूर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। आज पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा और लाहौर के शहरी इलाकों में कम से कम दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, अपरदीर, एबटाबाद, शांगला, खैबर और अगजई, कोहाट, टांक और शिमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के नदी नालों और बरसाती नालों में भी कम से कम दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। विहाड़ी मुल्तान रोड को एक्सप्रेस वे में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, विहाड़ी मुल्तान रोड की फौरी तामीर इलाके के अवाम का हक था। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा सूबे भर में यकसां तरक्की का कल्चर मुतारिफ कराया। पंजाब के अवाम की खिदमत का जज्बा अपने कायद नवाज शरीफ से विरसे में मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ करने के लिए एयरपोर्ट पर तमाम काउंटर्स ओपन रखने के अहकाम। एक मुसाफिर की एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा कि टेक्नोलॉजी से इमिग्रेशन में आसानी हुई। जाली दस्तावेज़ पर सफ़र करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया गया। हम एक हैं, सदा एक है, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। पाक सरजमीन से इश्क की अक्कासी। बलोच गुलकार अख्तर चनाल की आवाज़ का जादू। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR ने बलोची ज़ुबान में नगमा पाक है वतन आज़ादी के रंग GN न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह बना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। GN न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी कल से शुरू करेगी। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड बेकनहम में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज बराबर खेलकर गुज़िश्ता रोज़ इंग्लैंड पहुंची थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में होगा। बलूचिस्तान में 3 अजला की 6 यूनियन काउंसिलों की खाली नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। ज़ोब, लोरालाई और सिब्बी में मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र खौफनाक कल्लात और हब में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर के इलाके जरमेलैन में गाड़ी पर फायरिंग से 2 कबायली रहनुमा जान बहा। DPO का कहना है कि मुल्ज़िमान फायरिंग करके फरार हो गए। हैदराबाद में दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के करीब 3 बच्चे लापता। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों के कपड़े और जूते दरिया के किनारे पड़े मिले। तलाश जारी है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 8 साल की बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश। पुलिस के मुताबिक बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हुए तो मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में 8 साल की बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती की कोशिश। पुलिस के मुताबिक बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हुए तो मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। बल्दिया उज़्मा कराची शहर की 155 सड़कों पर काम कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, जैसे ही बारिशों का सीजन खत्म होगा रोड कारपेटिंग का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। लांधी में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी की नीयत है काम करने की, चाहते हैं कि शहर में बेहतरी आए। रूस के इलाके बोल्गोरोद में यूक्रेन का ड्रोन हमला, 3 अफराद हलाक, 25 जख्मी। रूसी हुकाम की तस्दीक। रूस का यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर जवाबी हमला। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी हमले से बंदरगाह को नुकसान पहुंचा है।
भारतीय फजाइया का हाजिर सर्विस विंग कमांडर हसास दिफाई मालूमात अफशा करने के इल्जाम में गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने विंग कमांडर को अपनी सोशल मीडिया दोस्त खातून के मोबाइल फ़ोन पर डेटा चोरी का सॉफ्टवेयर डालकर हसास दिफाई मालूमात शेयर करने के इल्जाम पर 30 मई को गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल में अदालती तहवील में मौजूद 44 साल विंग कमांडर का नाम जाहिर नहीं किया गया। समुद्री तूफान डॉल्फिन से जापान के इलाके ओकिनावा में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जख्मी, 50,000 से ज़ायद इमारतों की बिजली मुअत्तल। चीन की तरफ गामजन तूफान के इतवार की शाम चीन के मशरक़ी साहिलों से टकराने का इम्कान। चीनी महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान 162 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ चीन से टकराएगा। चीन के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू। शंघाई में शदीद बारिशों का ब्लू अलर्ट जारी, 70 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। कोसोवो में ऑपोजिशन रुकन असेंबली ने कायम मकाम वज़ीर आज़म अल्बिन कोर्ते पर अंडे फेंक कर शेम शेम के नारे लगाए। कायम मकाम वज़ीर आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। जून में इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी, इसलिए पार्लियामान का सेशन गैर आईनी है। वर्ल्ड कप हॉकी में शिरकत के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी हॉकी टीम लाहौर से नीदरलैंड्स रवाना। टीम के कप्तान अबू बकर मेगा इवेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए पुरुमीद। टीम के सीनियर रुकन इमाद भट्ट, हन्नान शाहिद, सुफियान खान का कहना है कि पहला हदफ सेमीफाइनल तक रसाई है, उसके बाद विक्ट्री स्टैंड पर पहुंचना होगा। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होगा। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड, वेल्स और भारत के खिलाफ अपने पूल मैचेस नीदरलैंड्स में खेलेगी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन चैंपियंस कप में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लेने मुल्तान पहुंच गए। चारों टीमों के हेड कोचेस मिसबाहुल हक, एजाज जूनियर, इकबाल इमाम और एजाज चीमा के साथ मीटिंग की। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के बॉलिंग कोच एस्ले नॉफके और एनसीए के शाहिद असलम भी शरीक। मीटिंग में खिलाड़ियों की वनडे क्रिकेट में स्किल्स की बेहतरी और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। चैंपियंस कप को अगले साल जनूबी अफ्रीका में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों की पहली कड़ी करार दिया जा रहा है। नेदरलैंड्स की डेमी वॉलरिंग ने खवातीन की टूर डे फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला जीत लिया। शानदार कामयाबी के साथ येलो जर्सी पर भी कब्जा जमा लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में डेमी को पोलैंड की फिनी के खिलाफ सिर्फ 8 सेकंड्स की बढ़तरी हासिल है। 99.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस का आखिरी मरहला आज होगा। लाहौर में सीएम पंजाब आज़ादी साइकिल रेस, सैकड़ों साइकिलिस्ट की शिरकत। बिल्ली नगों की धुनें साइकिलिस्टों का जोश बढ़ाती रहीं, बारिश भी उनकी राह में रुकावट न बन सकी। कोयटा में भी यौम आज़ादी साइकिल रेस 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल रेस में 100 से ज़ायद एथलीट्स और दीगर अफराद ने शिरकत की। ऐनुल्लाह ने पहली पोजीशन हासिल की, मोहम्मद रहीम दूसरे और मोहम्मद अकरम तीसरे नंबर पर रहे। रेस के अख्तिताम पर सेक्रेटरी खेल दारा बलोच ने पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बलूचिस्तान हुकूमत के तहत ख्वाजा सराओं को तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनाने के मंसूबे का आगाज़। पहले मरहले में 60 ख्वाजा सराओं की तालीम और हुनरमंद बनाने का सिलसिला शुरू। उन्हें मिडिल तक तालीम के साथ ब्यूटिशन, दस्तकारी और दीगर शोबों में 2-2 साल की तरबियत फराहम की जाएगी। तरबियत पाने वाले ख्वाजा सराओं का हर माह 35,000 रुपये वजीफ़ा भी दिया जाएगा। बरसात के बाद यहाँ के लोगों की जो खुशी है वो वाज़े नज़र आती है। कल्चर, यहाँ की चीज़ें वो हमें कनेक्ट करी होती हैं अपने आप से। नेचर में मेरा मतलब एक थेरेपी होती है इंसान की, वो थर में यहाँ पर आके आपकी पूरी हो जाती है। सहराए थर के सरसब्ज़ व शादाब इलाके नंगर पार्कर में इतवार की छुट्टी मनाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुँच गए।
70 की दिहाई की समाजी जिंदगी नई नस्ल को माजी के माशरती रंगों से रूशनास कराने की काविश। लाहौर के अलहमरा थिएटर में ड्रामा फ्रेंड्स ऑफ 70s पेश। सैयद अंजुम की कहानी, वसीम अब्बास की हिदायत, हानी अलबेला, कैसर पिया और अशरफ खान ने अदाकारी के जौहर दिखाए। हॉल कहकहों से गूंज उठा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि मायारी थिएटर समेत शाइस्ता और बामकसद तफरीह का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। ड्रामा 14 अगस्त तक अलहमरा में जारी रहेगा। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाज़रीन को हैरान करेगा। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज। अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाजों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।